इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन क्या बीजेपी उपचुनाव के बाद निकाय की तरफ बढ़ चली है? जी हां, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 जनवरी को इंदौर से इसकी शुरुआत भी कर दी है और आगे 13 जनवरी से 5 फरवरी तक 16 निगमों तक सीएम और प्रदेश अध्यक्ष पहुंचने वाले हैं। पार्टी का मानना है, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। शिवराज सिंह जी का तो जनसंवाद निरंतर, जब से वो मुख्यमंत्री रहे, उनका गहरा जनसंवाद रहता है। जनता के नब्ज पर उनका हाथ होता है और हर चुनाव को हमारा संगठन भी बहुत गंभीरता से लेता है, चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, नगरीय निकाय का हो, पंचायत राज का हो। हर चुनाव हमारे लिए, हमारे पार्टी के लिए, हमारे संगठन के लिए महत्वपूर्ण है। निकाय को लेकर ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही तैयार है, कांग्रेस भी पीछे नहीं है, लेकिन थोड़ा फर्क है। रीवा में मुकुल वासनिक और कटनी में संजय कपूर को जो सामना करना पड़ा और जो तस्वीर सामने आई वो कुछ अलग कह रही है, लेकिन कांग्रेस फिर भी कह रही है, हम तैयार हैं। देखिए, ऐसा है, जब बड़ी पार्टी होती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपस में वाद विवाद होता है, मगर जब कोई पार्टी का मामला आता है तो सब लोग इकट्ठा हैं, एकजुट हैं और एकजुट होकर चुनाव को लड़ेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, उस सरकार के खिलाफ हम मजबूती से लड़ेंगे। और आने वाले वक्त में पंचायतों के चुनाव हो, चाहे कोऑपरेटिव के चुनाव हो, चाहे मंडी के चुनाव हो, सब में इन्हें पराजय का सामना करना पड़ेगा। इन्हें एहसास हो गया है, ये वक्त को टालने की कोशिश कर रहे हैं और वक्त टालने से इनकी हार और पराजय टलने वाली नहीं है। जनता ने मन बना लिया है कांग्रेस को लाने के। चुनाव मार्च में होंगे और बीजेपी कांग्रेस दोनों मैदान में है, लेकिन तस्वीरें जुदा है। अब सवाल यही कि कौन कितना तैयार। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है कौन कितना तैयार। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर। क्या सीएम के दौरे के बाद से बिछेगी प्रदेश में असली चुनावी बिसात? बीजेपी कांग्रेस के दावों में कितना दम? क्या निकाय चुनाव में कांग्रेस को भारी पड़ेगी गुटबाजी? क्या बीजेपी की कवायद की काट खोज पाएगी कांग्रेस? तो इसी मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर चुनाव की आहट है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी दोनों के अपने दावे हैं। कांग्रेस के पर्यवेक्षक, कांग्रेस के प्रभारी, सह प्रभारी अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। कांग्रेस साफ कर चुकी है कि इस बार का टिकट उन्हें दिया जाएगा जो स्थानीय स्तर पर नेता तय कर देंगे, वहां की समिति तय कर देगी। लेकिन कई जगह से कुछ तस्वीरें दूसरी आती है तो फिर बात अलग हो जाती है। लेकिन बीजेपी इस पर बढ़ चली है और एक दौरा हमने इंदौर में देखा जब कई तरह की सौगात शिवराज देकर आ गए, पर उसके बाद अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और शिवराज फिर निकलने वाले 13 जनवरी से, क्योंकि मकर संक्रांति का पावन पर्व है। और उसके बाद ऐसा कहते हैं कि अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। अच्छे दिन की बात तो हमेशा होती रही, लेकिन ये अलग तरह के दिन है जिसमें शुभ मुहूर्त भी होगा, शुभ बातें भी होंगी। और अब जब फील्ड पर पहुंचेंगे, मैदान में पहुंचेंगे, तो दोनों पार्टियां कहां नजर आएगी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। दुर्गेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। दुर्गेश जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही धैर्यवर्धन शर्मा जी है। धैर्यवर्धन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले धैर्यवर्धन जी, जो चर्चा चल रही है, जो बातें हैं कि शिवराज जी हालांकि लगातार जा रहे हैं, लोगों को कई तरह की सौगातें दे रहे हैं और आप खुद कहते हैं कि हम हमेशा चुनावी मोड पर होते हैं, पर क्या ये माना जाए अब जिस तरह का दौरे की एक शुरुआत हो रही है 13 जनवरी से, ये नगरीय निकाय चुनाव की आहट है और उसको लेकर अब मैदान में नजर आएगी बीजेपी? चुनाव कोई भी हो, नगरीय निकाय का हो, उसके बाद पंचायतों के चुनाव हो, सारे चुनाव हमारे लिए बराबर महत्वपूर्ण है।
क्योंकि विशेषकर नगरीय निकाय के चुनावों में हमारा ऐसा मत है कि बहुतायत में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जन समर्थन रहा है। अधिकांश सीटों पर हम काफी लंबे समय से चुनाव जीतते आए हैं और जो नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं उसमें नई लीडरशिप जन्म लेती है, नई उम्र के लोग होते हैं। लैंगिक दृष्टि से भी चूंकि आधा क्षेत्र पार्षदों का महिलाओं के लिए आरक्षित है 50%, तो महिला नेत्रियां भी हमें मिलती हैं। सामाजिक ताने बाने की दृष्टि से भी अगर विचार करें हम, तो सातों जातों में हमें तमाम नए नेता इस दौरान मिल जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अगले 15, 20, 25 वर्षों के लिए काम करने वाले जुझारू लोग चयनित हो जाते हैं और लोगों की सेवा करने के लिए नगरीय निकाय एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। लोगों का भरोसा भी भारतीय जनता पार्टी पर, इसलिए हमारी लीडरशिप पूरी गंभीरता से इस चुनाव को लेती आई है, अब भी ले रही है। और शिवराज जी और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी दोनों प्रभावशाली नेता बिना रुके बिना थके लोगों के बीच लगातार प्रवास करते हैं और अब जो प्रवास करेंगे उसमें सुनिश्चित तौर पर एक विषय यह भी शामिल होगा। एक और चेहरा है, उसका जिक्र नहीं है। नहीं, देखिए मैंने बताया ना कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे आप उमा जी की बात कर रहे हो, चाहे सुहास भगत जी की बात कर रहे हो, चाहे आप सिंधिया जी की बात कर रहे हो, तमाम सारे लोग हैं, चाहे आप कैलाश विजयवर्गीय जी की बात करें। मनोज जी, मैं आपके गुगली पर बोल नहीं होऊंगा, भरोसा रखिए। हालांकि आपने बहुत खतरनाक बॉल फेंकी थी कि मैं उस नाम को अगर भूल जाऊं तो अगला एक सवाल आप फिर दाग दें मुझ पर जी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपने 30 नंबर पर जाकर ले दिया नाम, ठीक है, मुझे भी राहत मिल गई। दुर्गेश शर्मा जी, नगरीय निकाय का चुनाव है और उपचुनाव तो छोड़ दिया, अब जो हुआ सो हो गया, आगे की सुधी लेना है सबको। और हम देख रहे हैं कमलनाथ जी भी तैयारी में है, छिंदवाड़ा से किसान आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन ये चुनाव नगर के हैं, नगरीय निकाय के चुनाव है, तो इसमें नगर को बांधना होगा। पिछली बार आपके हाथ से छूट गए थे, पर कुछ जगह की जो तस्वीरें, आज भी कुछ तस्वीरें कटनी की दिखाई दे रही है। आप कहोगे कि आपको अच्छा नहीं दिखता, लेकिन हम क्या करें, आपके यहाँ की तस्वीरें ऐसी आ जाती है, इसलिए दिखाना पड़ता। मनोज जी, हमारे यहाँ भावनाओं को व्यक्त करने की पूरी छूट है जी, और कहीं दूसरी तरफ स्थिति ये है कि उनकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ट्विटर पे अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। अजय बिश्नोई जी की बात कर रहा हूं, दीपक जोशी जी कई बार सवाल उठा रहे हैं, सागर से राय विधायक भारतीय जनता पार्टी के, ये वो नेता हैं जो स्थापित हैं, अपने आप में वजूद रखते हैं। और जैसा कि अभी आपने सवाल किया, जिनके कारण आज सरकार में है और जिनके कारण आज तक संगठन का निर्णय नहीं हो पा रहा, भारतीय जनता पार्टी अपना संगठन नहीं बना पा रही, जिनके कारण मंत्रिमंडल में वही मंत्री में आ पाए जिनको उन्होंने चाहा, उनका नाम लेने में कैसा डर और कैसा भय और अपना नेता बताने में या संकोच हर्षवर्धन भाई को था, वो देखने को मिला। और जानते हैं कि नाम लूंगा तो पुराने नेता निपटा देंगे, और डर ये भी है कि नाम नहीं लूंगा तो वो निपटा देंगे। अच्छा, और जिनके कारण नाम तो लिया, और जिनके कारण आपके प्रभारी पहुंच रहे हैं, वो निपट रहे हैं वहां जाकर, जो गुटबाजी का सामना करना पड़ा, उनके बारे में कुछ बोलिए। मनोज जी, मैं नाम नहीं, मैं आपसे भी नाम नहीं लूंगा जी। स्पष्ट शब्दों में एक बात बोली, हाँ, भावनाओं को यदि आमने सामने व्यक्त कर लो तो भावनाओं में यदि कोई आपस में कोई मेल है तो निपटारा वहीं का वहीं हो जाता है, बात पिक्चर क्लियर हो जाती है। आमने सामने ही तो भावना रखी गई थी, वही तो नहीं पढ़ पाए आप। दिल में यदि रख के बैठेंगे तो ट्विटर के माध्यम से नाराजगी और सब चीजें दिखाई देंगी, और वो कहीं ना कहीं क्षेत्र में अब दिखाई देने लगेगा। भारतीय जनता पार्टी को समझ जाना चाहिए। ट्विटर तो आपका भी बहुत तेज चल रहा है और एक ही आदमी निशाने पर है, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। मैं आज देख रहा था सोशल मीडिया पर जितने बार आप लोग कर रहे हैं, चाहे वो ट्विटर अकाउंट हो या अन्य चीजें जो भी प्लेटफॉर्म्स हो, उसमें सब में सिर्फ सिंधिया आपको भी दिखाई। जी मनोज जी, बात यह है कि यदि सामने कौन सा नेता खड़ा है, आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सामने यदि कोई नेता अपने आप को दिखा रहा है तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। अब आपको दिखाई दे रहा हो शिवराज सिंह चौहान जी का कहीं वजूद तो मुझे दिखा दीजिए, कहीं बीडी शर्मा जी दिखाई दे रहे हो तो दिखा दीजिए। होते तो संगठन खड़ा होता, यदि उनका वजूद होता तो मंत्रिमंडल उनके हिसाब से होता। तो जो नेता लीड कर रहा है, जो नेता चाहे पीछे से, चाहे पर्दे के पीछे हो, चाहे कैसे भी हो, यदि अपनी ताकत दिखा रहा है तो उसको जवाब उसी को देंगे। हालांकि हमने तो भारतीय जनता पार्टी के हमने तो मान लिया कि वह बहुत ताकतवर नेता है,
इसलिए हम उनको जवाब भी दे रहे हैं, उन पे सवाल भी हालांकि हमने तो दो ही चेहरे लगाए हैं, जिनका धैर्यवर्धन जी जिक्र कर रहे हैं। हमने वही, आप देखिएगा जो प्रोग्राम है उसमें दो ही चेहरे आदरणीय जी। क्या है, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, ये तो दुनिया जानती है, दो बाहर निकले रहते हैं, आप दिखा दिए। चलिए, पर वो चवा कौन रहा है और चला कौन रहा है, वो चीजें सबको दिख रही है ना। भले चाहे आप दिखाओ या नहीं दिखाओ, पर सत्य तो सबको मालूम है। हमने इसीलिए घबराहट में जब आपने सवाल किया, चलिए हम इसीलिए कहकर बाहर आ गए थे। और वो मनोज जी मध्य प्रदेश कांग्रेस की पीठ में ऐसी लात मारी है सिंधिया जी ने कि इनको रह करके दर्द उभर आता है। धोखा देगा, गद्दार तो चला गया, हमको कोई ऐतराज नहीं। चलिए, मैं लौट रहा हूँ, इस पर भी चलेंगे। पेट पे लात मारी, सर पे लात मारी, सब यहाँ तो मैदान खुला है दोनों के लिए, बिल्कुल आप चिंता मत करिए। यहाँ दोनों के लिए मैदान खुला है। वहां बात अलग है कि मैदान में कौन कौन आमने सामने आ रहे हैं। प्रकाश सर, क्या कहेंगे, नगरीय निकाय को लेकर शिवराज जी दौरे पर निकलने वाले हैं। हालांकि इंदौर पहुंच भी गए थे, वो 6 जनवरी से शुरुआत भी हो गई एक तरह से कहा जाए, लेकिन 6 फरवरी तक तमाम 16 नगर निगम जिस पर पिछली दफा बीजेपी ने जीत हासिल की थी, वहां तक पहुंचने की तैयारी में है। और कांग्रेस की जो तस्वीरें हैं थोड़ी सी जुदा है। मनोज जी, इंदौर में बीजेपी पहले से ही सत्ता में है स्थानीय निकाय में। जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तब इंदौर में महापौर कैलाश विजयवर्गीय थे। आप कह सकते हैं कि इंदौर वो इलाका है जहां बीजेपी ने ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय निकायों में अपनी पैठ बनाई। एक और बात आप याद हमेशा रखिए जी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना बेस हमेशा स्थानीय निकायों को बनाया है। जब पूरे देश में किसी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं थी, तब भी दिल्ली में बीजेपी प्रमुखता से थी। तो अमित शाह तो एक बार कह भी चुके हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा बहुमत, हमारा सर्वोच्च ग्राम पंचायत में भी हो, नगर पंचायत में हो, जिला पंचायत में हो, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा, सभी जगह हमारा वर्चस्व हो। तो ये विजन बीजेपी का शुरू से रहा है। कांग्रेस को यह लगता था, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को विधानसभा चुनाव की भी चिंता नहीं थी। उन्हें लगता था कि दिल्ली में अगर हमारी सरकार है तो हमारा वर्चस्व है। तो इस भ्रम को तोड़ दिया बीजेपी ने। और अमित शाह ने जिस तरह सक्रियता दिखाई, और हाल ही में आपने हैदराबाद में भी स्थानीय चुनाव में देखा होगा कि जिस तरह बीजेपी ने शक्ति लगाई, उससे अब कांग्रेस को प्रेरणा मिल रही है, ऐसा लगता है। अब कमलनाथ जी सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन शुरुआत कहां से कर रहे हैं? एक ही शहर से, छिंदवाड़ा से। वो इतने बड़े नेता हैं तो उनको छिंदवाड़ा के परिदृश्य से बाहर निकलकर पूरे प्रदेश के बारे में सोचना चाहिए, पूरे प्रदेश के स्थानीय निकायों के बारे में सोचना चाहिए। वो नहीं सोच पा रहे हैं। और बीजेपी यहाँ पर पता नहीं कितने बार प्रशिक्षण सत्र हो चुके हैं, बूथवार प्रोग्राम बन चुके हैं, बूथ के पेजवार, बूथ की लिस्ट के जो पेजवार हैं, उस पेज के हिसाब से कार्यकर्ता तैयार हो चुके हैं। और कांग्रेस अब प्रशिक्षण लगा रही है, 11 तारीख को धार में प्रशिक्षण चल रहा है। तो ये सब लगता है कि मुझे कांग्रेस यहाँ बहुत पिछड़ रही है। मनोज जी, चलिए, बिल्कुल इस बात को भी समझेंगे, लेकिन समझना पड़ेगा क्योंकि चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है ऐसे दौर में जब किसानों का आंदोलन है। हालांकि इस चुनाव से बहुत ज्यादा इसका तात्पर्य नहीं होगा, पर है क्या, कौन कितना तैयार, चर्चा जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौटते। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया, हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। हम बात कर रहे हैं कौन कितना तैयार। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। वापस चलता हूं धैर्यवर्धन जी के पास। कोई खास है, कुछ खास बात है, आप सुन रहे थे धैर्यवर्धन जी, लेकिन कौन है वो खास जिस पर हम चर्चा कर रहे थे? ये तो बता दीजिए, आखिर होगा क्या? नगरीय निकाय में आप लोग निकल रहे हैं, बड़े नेता जाने की तैयारी में है, लगातार प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की तैयारियां कुछ अलग नजर आ रही है। जो दिख रहा है वो है नहीं, क्या कहेंगे? प्रशिक्षण देते हैं कि कार्यकर्ता
वैचारिक दृष्टि से धारदार कैसे बने, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से उसका जुड़ाव कैसे पैदा हो। पर मैं आज के हालात पर कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय दुर्गेश शर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि ये अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दें कि सरेआम जूतम पैजार और ये धमैया न किया करें, कम से कम लोक लाज पार्टी का बचा करके रखें। तो हमारी और इनकी कार्य पद्धति में तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। वो आपके लिए काम करते हैं, आप समझ ही नहीं, भावनाएं प्रकट हो जाती है। आप समझ ही नहीं रहे, वो आपके लिए काम करते हैं, आपका रास्ता थोड़ा सा आसान करते रहते हैं वो ये सब करके, और कहते हैं खुला मैदान है। कह रहे हैं तो मैं उनको प्रणाम कर लेता हूँ, 3 4 5 बार अभिनंदन करता हूँ बारंबार कि कांग्रेस के नेता ऐसा ही करते रहे जी। लेकिन वो ऐसा करते करते 2018 में आपको नीचे ले आए थे, ये भी याद रखिएगा। अब वो नीचे ऊपर की कहानी तो वो रह करके आप फिर वहीं पहुंच गए। वैसे तनाव में और कोई ले देकर आप वही घाव में फिर उंगली डाल देते हैं, कुरेद के रख देते हैं। घाव किसके गहरे हैं? आपके भी तो कम नहीं थे ना घाव, मैंने देखा है 16-17 महीने में कितने गहरे घाव हो गए थे। पर हम पे तो प्रभु जी की कृपा है, राम जी की कृपा है, फिर ठिकाने पर लौट आए। हाँ वो समझ रहे हैं हम, राम जी की कृपा शुरू भी हो गई। दुर्गेश जी, राम जी की कृपा शुरू भी हो गई है। जहाँ पे कृपा राम की हो गई, यहाँ पे कृपा करे सब कोई। कि भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण देती है और प्रदेश में दंगे शुरू हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण कैंप शुरू होते हैं और प्रदेश की आबोहवा खराब हो जाती है। और हमारे यहाँ यदि हम एक साथ बैठ के आपस में चर्चा करते हैं तो एक सकारात्मकता निकलती है। ये कांग्रेस में और भाजपा में फर्क है। आपने देखा होगा अभी कुछ ही दिन से प्रशिक्षण चल रहे हैं और मध्य प्रदेश की आबोहवा खराब है। जी जी दुर्गेश जी, जवाब दो। ये सब दिग्विजय सिंह जी की पाठशाला में पढ़े हुए लोग हैं, तो इनको वही चश्मा लगा हुआ है। हाँ, वो हवा खराब करवाते भी हैं और हम पर दोषारोपण भी करना चाहते हैं। कानून का राज स्थापित है, ये हवा खराब करने वाले लोगों को ऐसा दंड मिलेगा कि इनको जानने वाले लोग हिम्मत नहीं कर पाएंगे। चलिए सुन लेते फिर आपसे जवाब ले लूंगा मैं। जी दुर्गेश जी, अभी जैसे हर्षवर्धन जी ने शुरू में कहा था कि हमारे बहुत सारे नेता कार्यकर्ता जो नगरीय निकाय चुनाव में बराबर जीतते आ रहे। हाँ बिल्कुल ठीक है, ग्वालियर अंचल में इनका झंडा फहरा हुआ हमेशा से, और ग्वालियर में ही स्थिति यह है कि नगरीय निकाय क्षेत्र में उनको तनख्वाह न मिलने के कारण आज विद्रोह है। आज कर्मचारी विद्रोह पे खड़ा हुआ है, जनता परेशान है। आज यदि स्वास्थ्य विभाग में देखें तो भोपाल के अंदर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कोविड वैक्सीन का मामला सामने आ जाता है। इन सब बातों का जवाब देना पड़ेगा नगरीय निकाय चुनाव में। केवल भोपाल और ग्वालियर और जबलपुर ही नहीं बात कर रहा हूं, आपको रीवा से लेके और सागर से लेके हर क्षेत्र जवाब देने के लिए दुर्गेश जी 2018 की तरह जो आप एक मंच पर नजर आ रहे थे वो भी आना पड़ेगा। नवीन जी, मनोज जी, कांग्रेस पार्टी एक मंच पे और एक साथ है। आज जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक डंडा, जो ताकतवर डंडा था ना, जिसको कहा जाता था कि नागपुर से चलता है, उस पर भी इन्होंने दीमक लगा ली है। आप उसको समझें, देखें, किसी दिन आप उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, मैं आपको विस्तृत बताऊंगा कहां कहां इन्होंने उसके ऊपर दीमक लगाई है और ये किस तरीके से उसका दुरुपयोग करने में लगे। सकारात्मकता नहीं जी। तो मेरा ये कहना है कि इनका जो डंडा है उसमें दीमक लग गई है, तो इनके यहाँ का जो विस्फोट सामने आएगा ना, वो इनको संभाले नहीं। मुझे तो उसमें ये भी दिखाई दे रहा है कि मुझे तो ये भी दिखाई दे रहा है कि नागपुर से आकर शिव कुमार जी भी बैठ गए, अब 4 लोगों पर नजर रखेंगे वो। मनोज जी, बैठा दिया है, पर क्या होगा ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि यदि बैठाने के बाद भी 2 ही मंत्री बनते हैं तो समझ में आ जाना चाहिए नहीं डंडा किसका चल रहा है। हर्षवर्धन जी, किसकी ताकत है? हर्षवर्धन जी, टिकट में किसकी चलेगी ये भी देख लेना। नहीं, अब दुर्गेश जी मन बहलाने के लिए यही सब बातें करेंगे, क्योंकि बहुत योग्य प्रवक्ता है कांग्रेस के। मैं इनकी बुद्धिमत्ता का और धन्यवाद का आप मुझे योग्य मान रहे हैं। मैं तो नहीं मानता अपने आप को योग्य, मैं सामान्य व्यक्ति हूँ। सामने बीजेपी कभी किसी को अयोग्य मानती नहीं है, सब योग उनके साथ आ जाते हैं, आप देखिए ना। मनोज जी, भैया माफी चाहूंगा, ऐसी योग्यता उन्हीं को मुबारक, ऐसी योग्यता उन्हीं को मुबारक, ऐसी योग्यता नहीं चाहिए। चलिए अच्छा, आप ये बता दीजिए दुर्गेश जी कि कितने तैयार हैं आप? बिल्कुल हम हर स्तर पर तैयार हैं।
हमारे यहाँ पर कैंडिडेट्स का चयन हो रहा है। निश्चित बहुत जल्दी हमारे कैंडिडेट्स के नाम हमारे ज्यादातर जिलों में तय हो चुके हैं। बहुत सारे वार्डों तक लेवल पे जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से जो हमारा जो हमने एक कमेटी बनाई है उसके माध्यम से चयन हो चुका है। और जिस दिन चुनाव की डेट आएगी उसमें सबसे पहले हमारे प्रत्याशी आपको मैदान में दिखाई देंगे। अब हमारे यहाँ के प्रत्याशी, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी तय कर देंगे। और देखना आपकी बारी है कि भाजपा के अंदर नागपुर तय कर पाता है या ग्वालियर तय कर पाता है या बुधनी तय कर पाता है। बुधनी के तो खैर वजूद खत्म हो गया, पर देखते हैं कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कितनी ताकत बची है। शर्मा जी कुछ कर पाते हैं या सिंधिया जी कुछ कर पाते हैं? सर बता देंगे। सर बताइए कौन क्या तय करने वाला, क्योंकि देखिए चुनौती बड़ी है कांग्रेस के सामने। कांग्रेस भले कुछ भी कहे कि हम तैयार है, लेकिन तैयारी दिखाई दे रही। अब कई दफा 2018 में ये था कि एक मंच पर सारे नेता थे, दिग्विजय सिंह साथ खड़े थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े थे, और हम खुद, मैं जब वहां से निकला था, मुझे याद है एयरपोर्ट से यहां तक कवर करते हुए आए थे, तो वो समझ आ रहा था कि कांग्रेस कुछ अलग है। लेकिन अब भी अलग ही नजर आ रही कांग्रेस। मनोज जी देखिए, कांग्रेस ने स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने की तैयारी तब कर ली थी जब वो सत्ता में थी। तब उसने कोशिश की थी कि स्थानीय निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो, ये हो कि महापौर के चयन सीधा ना हो, जिससे ये तैयारी थी कांग्रेस की। लेकिन बीजेपी ने वापस जब सरकार बनाई मध्य प्रदेश में, तब उसने सारे दांव वापस उल्टे कर दिए। तो कांग्रेस जिस तैयारी से थी, मुझे लगता है कि वो प्रभावित होगा और बीजेपी को यहाँ चुनौतियों का सामना कम करना पड़ेगा। जो कांग्रेस को लगता है कि हम इतनी बड़ी चुनौती बनेंगे, उतनी बड़ी चुनौती शायद नहीं बन पाएगा, क्योंकि कांग्रेस की रणनीति अलग थी और बीजेपी की रणनीति अलग थी। अब कांग्रेस सक्रिय है, लेकिन बीजेपी के साथ वही खूबी है कि वो हमेशा 5 साल तक सक्रिय रहते हैं। एक एक मोहल्ले में उनके कार्यकर्ता सक्रिय हैं। दूसरी बात ये देखिए कि जो राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए जो जुलूस निकल रहे हैं, उन जुलूस का मकसद क्या है? उन जुलूस का मकसद कोई चंदा इकट्ठा करना नहीं है। उस जुलूस का मकसद है कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना, यह बताना कि हम एक हैं, और अगर कहीं कोई तनाव पैदा होता है तो उसका फायदा उठाना। ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है मेरे भाजपा के साथी मित्र इससे सहमत ना हो। बीजेपी ने अपनी जिला समितियां भी तय कर दी, जिला कार्य समिति बनाने की तरफ भी बीजेपी आगे बढ़ रही है, वो भी शायद इसी का हिस्सा हो। वो भी तय कहाँ कर पा रही है बीजेपी अभी। वीडी शर्मा साहब मेरे ख्याल से कई महीने हो गए कि अब वो घोषणा करेंगे, दिल्ली जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं, ग्वालियर जा रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं गए वो अब, लेकिन वो नहीं बना पा रहे। इसका मतलब बीजेपी में अंदर अंतर्द्वंद काफी ज्यादा है और ये अधर में लटकाए रखना चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय की ये सब चीजें अधर में लटकी रहे। उनके प्रयास है कि कार्यकारिणी न बने ताकि चुनाव में विवाद सामने ना आए, ऐसा मुझे लगता है। धैर्यवर्धन जी, लेकिन यही आगे चलकर आप ठीक है, देखिए बीजेपी ये कहीं किसी मुझे लग रहा है कोई आवाज यदि टीवी की हो तो उसको थोड़ा कम करिएगा। लेकिन धैर्यवर्धन जी, यही एक चुनौती है आगे चलकर कि पहले आप लोग रहा करते थे, अब वो नए लोग आकर आपसे मिल गए, और इसीलिए आज हम देख रहे थे कि समन्वय से समाधान की तरफ आप बढ़ चले। अलग अलग कार्य समिति आपने जिलों की बना दी है कि मैदान में आने से पहले थोड़ा सा इसका समन्वय बना लिया जाए, जो संभावना आपको नजर आ रही दूसरी तरह की उससे पार पा लिया जाए। वो बात अलग है, कांग्रेस दिखाई दे रही, लेकिन बीजेपी के अंदर भी कुछ कुछ दिख रहा होगा शायद, इसीलिए समन्वय की तरफ बढ़ रहे हैं आप लोग। नहीं, इस डिबेट में अभी 2-3 बिंदु है, मैं जवाब देना जी जी। आदरणीय प्रकाश हिंदुस्तानी साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग राम मंदिर का चंदा मांगने निकले हैं, तो उनका मंतव्य कुछ और हो सकता है। ये अर्धे सत्य है। हम स्वीकारते हैं कि यदि रामलला के दूत बनकर के लोग द्वारे द्वारे जाकर के राम राम करेंगे सबको, तो स्वाभाविक आशीर्वाद मिलेगा ही। इसमें क्या खास बात है? जो मोहल्ले के कार्यकर्ता होते हैं, नवोदित नेता होते हैं, वो जैसा आचरण करेंगे वैसा ब्याज समेत उनको मोहल्ले के लोग देंगे। यदि वो गलत काम करेंगे तो वह भी ब्याज समेत मिलेगा। दुर्गेश जी कुछ कह रहे हैं, दुर्गेश जी कुछ कह रहे हैं, दुर्गेश जी कुछ कह रहे हैं। देखो, मेरा ये कहना है मनोज जी कि आप आशीर्वाद लो, सम्मान लो, प्यार लो, मोहब्बत बांटो, अच्छी बात है, कम से कम सौहार्द तो मत बिगाड़ो। जिस तरीके की ट्रेनिंग आपको मिली है उसका तो सुधार करिए। क्या प्रवक्ता है जी, और ये चकनाचूर हो चुकी कांग्रेस को और उसके नेताओं को जबरन उनमें मनोबल का डोज दे रहे हैं। ये भी वैक्सीनेशन करने का काम कर रहे हैं दुर्गेश शर्मा जी, क्योंकि पता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह रहते हैं। जी, कांग्रेस को आपने पूरी तैयारी कर ली, आपने पत्थर के लिए भी कानून बना लिया।
आपने पत्थर के लिए भी कानून बनाया। सहयोग करके ही अंग्रेजों को बाहर कर दिया, तो अंग्रेजों के पाले हुए लोगों को कितनी देर लगेगी? आप जो दुर्गेश जी, अभी तो निगम में इन लोग को बाहर करना है आपको, वो छोड़िए, अब तो देश आजाद हुए बहुत टाइम हो गया। बिल्कुल देश आजाद हुए टाइम हो गया, पर सोच हमारी आज भी वही है जी कि देश को आगे बढ़ाना है सकारात्मकता के साथ में। हम गांधी जी की सोच पे आज भी चल रहे हैं और ये गोडसे की सोच पे चल रहे हैं। मरी मराई कांग्रेस को बूस्टर डोज दे रहे हैं, यही है कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमारी सोच में कितना परिश्रम कर रहे हैं, और इनकी सोच में नकारात्मकता। दुर्गेश जी बारंबार प्रणाम करना चाहता हूँ मैं, कहा कि भैया आपके आप जब परिश्रम निकल रहे को हो प्रणाम। तो उस चीज चलिए धैर्यवर्धन जी, ये बता दीजिए कि घर घर जाने से एक तरफ आप कार्यकर्ताओं को 14-16 तारीख से घर घर पहुंचा रहे हैं, दूसरी तरफ शिवराज जी वहां जा रहे हैं, तो बिल्कुल मन बना लिया कि घर भी पहुंच जाएंगे और शिवराज जी वहां जाकर सभा भी ले लेंगे। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं, दुल्हन वही जो पिया मन भाए और नेता वही जिसे जन जन चाहे। अब जनता के बीच में अच्छे आचरण के साथ, अच्छे विचारों के साथ व्यक्ति जाएगा, द्वारे द्वारे नमस्कार करेगा, तो स्वाभाविक तौर पर उसको आशीर्वाद मिलेगा। और यदि वह व्यक्ति किसी को वोट दिलवाए या खुद वोट मांगे तो लोग उसके निवेदन पर विचार भी करेंगे। दुर्गेश जी, दुर्गेश जी, इसको तो भगवान राम के नाम पर आप राजनीति करेंगे? नहीं, अब वो तो सबको पता है दुर्गेश जी, वो तो पता है, ये चंदे की राजनीति करेंगे, वो तो पता है दुर्गेश जी। अरे आप कौन मालिक हो? मेरे भी है। हमने सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के पास रास्ता क्या है, बता दीजिए आप। रामायण मेरे यहाँ पर हर हफ्ते में 2 बार सुंदरकांड होता है, रामायण मेरे घर में रोज पढ़ी जाती है। इसलिए आपको कोई अधिकार नहीं है हमारे राम जी के बीच में आने का। आपने सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़े किए, क्या बात कही है? भगवान श्री राम सिर्फ आपके मालिक हो गए ना? सब लोग जानते हैं कपिल सिब्बल किस पार्टी के नेता है, कपिल सिब्बल किस पार्टी के नेता है। शर्मा हिंदुस्तानी है, भारतीय सनातन संस्कृति को पालता है, हक नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं है। कुल में हुआ है भगवान श्री राम जी। आप दोनों ब्राह्मण कुल के हैं। प्रकाश जी, राम राम सभी कर रहे हैं। श्री राम आपके नहीं है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया 30 सेकंड सर। मेरे और सर आपके प्रकाश सर, उमंग से करेंगे मंदिर निर्माण। सर को बोलने का मौका दे दीजिए, समय खत्म हो गया, समय इजाजत नहीं दे रहा। मनोहर जी, अब राम जी आ गए, सर बोलिए। देखिए, स्थानीय चुनाव में लोग स्थानीय मुद्दे प्रबल रहते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को एक करने के लिए राम जी का मुद्दा महत्वपूर्ण है। मैंने देखा कि सुमित्रा महाजन स्पीकर थी लोकसभा की, उनके घर में गया था मिलने, तो एक पड़ोसी का फोन आया, बोले ताई हमारे मोहल्ले की गटर चौक हो गई। तो लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि केंद्र की नीतियां क्या है, राज्य की नीतियां क्या है। उन्हें अपनी स्थानीय समस्याओं के लिए स्थानीय नेता चाहिए। और ये बात माननी पड़ेगी कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को बहुत तेजी से मोबिलाइज करती है और जन जन तक पहुंचते। संगठन बहुत तगड़ा है बीजेपी का, इसका फायदा बीजेपी को मिलने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन हम बात कर रहे थे कौन कितना तैयार, तो तैयारी नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता मैदान में निकलने वाले हैं। शिवराज जी लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने 2018 में जो तैयारी की थी उससे चौंका दिया था बीजेपी को। तो बीजेपी ये जानती है कि तैयारी दिखाना अलग है, तैयारी करना अलग है, और कांग्रेस में यदि जिम्मेदारी खुद कमलनाथ संभाल रहे हैं तो उनकी रणनीति भी अलग है, और इसीलिए इस बार की तैयारी अलग दिखाई देगी। लेकिन जनता किसकी तैयारी को समझ पाती है, और अंत में तो हमें यही कहना पड़ेगा कि कहते कुछ भी रहिए पर कौन कितना तैयार। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।